नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्त, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के, जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह बीटीसी के बुक से तैयार किया गया है। चैप्टर जो है ना आपके प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से जो है ना ये ऑब्जेक्टिव लिया गया है। तो जो कैंडिडेट एग्जाम दे रहे 2026 में वीडियो को जरूर देखें और इसी प्रकार के रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, यह घटना क्या कहलाता है? तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी सही आंसर, इसे प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं आगे क्वेश्चन। ताल की गहराई अपने वास्तविक गहराई से कम किस कारण प्रतीत होता है? मतलब ताल जो होता है या पोखरी जो होता है या तालाब जो होता है, ये सब वास्तविक गहराई से अपने कम गहराई का प्रतीत होता है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण। आगे क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत क्यों होता है? तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण। आकाश आकाश के अपवर्तन के कारण है। अगर यहाँ पर जो है ना, ये आकाश की जगह पर प्रकाश होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? आपका प्रकाश के वेग है। प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, जिस कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश पढ़ेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कारण है अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो माध्यमों में प्रकाश के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो दो माध्यमों में प्रकाश के वेग के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। स्नेल के नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्नेल का नियम अपवर्तन से संबंधित है। अपवर्तन से संबंधित है। स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। साइन आई बटे साइन आर जो होता है एक नियतांक होता है, इसी को स्नेल के नियम कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है, ऑप्शन ए 1.003। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका है आपका हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। या इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1.33 पानी का अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ के उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है? तो लेंस बनाने में मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मिट्टी अपारदर्शी होता है और लेंस बनाने के लिए पारदर्शी पदार्थ का उपयोग किया जाता है और मिट्टी क्या है? अपारदर्शी है। आगे हम लोग देखते हैं लेंस के कम से कम कितना पृष्ठ गोलीय होता है? लेंस में कम से कम कितना पृष्ठ गोलीय होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक। लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए। किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है उत्तल लेंस, ऑप्शन डी। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। आगे, लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में कितने फोकस होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दो। लेंस में दो फोकस होता है। लेंस में कितने फोकस होता है? लेंस में दो फोकस होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस में दो वक्रता केंद्र भी होते हैं। लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। सही ऑप्शन बी जो है ना, दो होगा। लेंस में दो वक्रता केंद्र भी। आगे हम लोग देखते हैं, लेंस की केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग कहते हैं प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लेंस के वृत्ताकार व्यास को क्या कहते हैं? लेंस के वृत्ताकार व्यास को द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के मुख्य अक्ष पर बिंदु जहां पर प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद अपसरित होती है या अपसरित होती है? इसका सही आंसर होगा फोकस। क्या होता है? उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या है। किस लेंस में अभिसारी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस में अभिसारी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस में अभिसारी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस में अभिसारी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। सही आंसर क्या होगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस में अभिसारी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इसका सही आंसर है उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो सही आंसर होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। दोस्त वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार से आप रिवीजन से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।